हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से कि कैसे आपने अपने सितंबर 25 को जो है अप्रोच करना है। मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइंस दूंगा, आप लोग जो है अपने लिए एक डिटेल गाइडलाइन बना सकते हैं। आप डिटेल गाइडलाइन बोलेंगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे, राइट। सो आपके सीए इंटर के जो एग्जाम्स है सितंबर 25 में, आपने उन्हें कैसे अप्रोच करना है। मेरे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इस समय। कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स जो अपीयर ही नहीं हुए मई 2025 के एग्जाम्स के लिए, यानी कि उनका एग्जाम ही जो है वो सितंबर 25 में है डायरेक्टली, यानी अभी उन्होंने एग्जाम्स जो है नहीं दिए थे। अब उसके अंदर भी सब कैटेगरी आ जाती है, बोथ ग्रुप्स जिन्होंने देने हैं सितंबर 25 में। आप लोगों से मैं क्या कहना चाहता हूं, जिनके भी बोथ ग्रुप हैं सितंबर 25 के अंदर, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी क्लासेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में आप क्वालिटी पे जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी रहनी चाहिए, यानी कि आपकी स्टडी की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूं कि एटलीस्ट अपने पास 75 दिन बचाने की कोशिश करें रिवीजन के लिए। और इसके चक्कर में, इसके चलते आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी क्लासेस को मिड जून तक कैसे भी कंप्लीट कर लेना चाहिए, राइट। 75 दिन बच जाएंगे, आप अच्छे से 3 रिवीजन कर पाएंगे 36, 24 एंड 15 डेज की। 36 + 24 + 15 इज इक्वल टू 73, 75 के आसपास आ जाएगा। तो आप लोग जो ये रिवीजन आराम से, बहुत आराम से जो है वो कर पाएंगे। और इतनी रिवीजन अगर आप कर लेते हैं, 3 रिवीजन आप कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट तय हो जाता है कि आप लोग बोथ ग्रुप निकालने वाले हैं, राइट। अगर 2 भी कर पा रहे हैं ओके, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इस समय आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है अपनी क्लासेस कंप्लीट करें, और अपनी क्लासेस को कंप्लीट करते समय क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं, यानी कि जिन्होंने मई में एग्जाम्स नहीं दिए थे और वो सिर्फ सिंगल ग्रुप देने वाले हैं, तो आपके पास 45 डेज का टाइम भी अगर बच जाएगा रिवीजन के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर 45 डेज से कम समय बच रहा है आपके पास रिवीजन के लिए, तो आप लोग दिक्कत में आ सकते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी आर्टिकलशिप शायद चल रही हो पुराने कोर्स के चलते, या फिर जो कहीं जॉब कर रहे हो, डायरेक्ट एंट्री से हो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो कम से कम 45 डेज आपके पास रिवीजन के लिए जरूर 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 होने चाहिए, राइट। आपको कम से कम 3 रिवीजन करनी है, 2 भी करेंगे ओके। और आपके लिए क्लासेस की जो टाइम लाइन है वो 21 जुलाई से आपके आगे क्लासेस जो है किसी भी हाल में नहीं जानी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अरे मेरी तो भाई जून में ही कंप्लीट हो रही थी, मास्टर ने 21 जुलाई बोल दिया। मैंने कहा ये भाई लास्ट डेट है, लास्ट डेट। ये बात आप लोगों को समझ आ गई या नहीं, मुझे बता दीजिएगा। नाउ कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। आओ आओ ठाकुर आओ, आप वो लोग हो जिन्होंने मई 2025 में अपने एग्जाम्स दिए थे, और अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अब मैं सितंबर 25 में एग्जाम दूं या ना दूं। पहली बात, सितंबर 25 में आपको एग्जाम्स देने हैं। दूसरी बात, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप बैठ के एक बार खुल के अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। सारी मिस्टेक्स नोट डाउन कर लीजिए, उन पर रिफ्लेक्ट कीजिए। आप अभी भी पेपर दे के आए हैं, आपके जो घाव हैं वो ताज़ा हैं, वो हरे हैं। आपको पता है कि आपसे क्या गलतियां हुई थी एग्जाम में, उनको लिखिए, उन पर रिफ्लेक्ट कीजिए, और ये इंश्योर कीजिए कि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर, राइट। ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सितंबर में जो है वो ग्रुप 1 दिया है, सॉरी मई में जो है ग्रुप 1 दिया है, और सितंबर में ग्रुप 2 देने जा रहे हैं। उनसे मैं बोलूंगा कि आप लोग अपनी मिस्टेक्स को लिखें, उन पर रिफ्लेक्ट करें, और ग्रुप 2 में वो मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें। और साथ साथ में आप कॉस्टिंग और ऑडिटिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं, राइट। बल्कि यही दोनों करने चाहिए, और ये इंश्योर करें कि रिजल्ट आने से पहले आपका रिजल्ट जो है वो एंड जून या फिर जुलाई बिगनिंग के अंदर अंदर तक आ जाएगा। वहां तक आप लोगों के अगर कॉस्टिंग और ऑडिटिंग 80, 90% भी कंप्लीट हो गए तो मजा आ जाएगा। कॉस्टिंग सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बाद आता है ऑडिटिंग, और उसके बाद आते हैं एफएम, एसएम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आप एसएम को मुश्किल से 8-10 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे, शायद इससे भी जल्दी आप कंप्लीट कर देंगे। और एफएम भी कंपैरेटिवली छोटा है। सबसे पहले कॉस्टिंग और ऑडिटिंग आप लोगों को उठा लेने चाहिए। अब कॉस्टिंग और ऑडिटिंग आप लोगों को क्या करना है, तो आप Edu91 पे जा सकते हैं, वहां पे आपको सारे कॉम्बोज मिल जाएंगे। वहां पे मेरा कॉम्बो आप लोगों को मिल जाएगा, राहुल गर्ग सर के साथ भी और नमित अरोड़ा सर के साथ भी। वो दोनों कॉम्बोज आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं, प्राइजेस हमने स्लैश कर रखे हैं। ऑडिटिंग की क्लासेस 120 घंटे के आसपास की है, चाहे रेगुलर लीजिए चाहे फास्ट ट्रैक लीजिए, आपको दोनों में सेम कॉन्टेंट मिलने वाला है। आप देखिए अच्छे से और पास हो जाइए, राइट। अभी भी बोल देता हूं कि डिस्काउंट जो है वहां पे अभी चल रहे हैं। अच्छा जी, नाउ ट्राई टू कंप्लीट दीज 2 सब्जेक्ट्स बिफोर योर रिजल्ट। 80-90% भी हो जाता है, मोर देन सफिशिएंट। रिजल्ट्स जो है आपके, मैंने बता दिया कि एंड ऑफ जून या जुलाई के स्टार्टिंग तक आ जाएंगे। 4 घंटे आपको डेली जो है इन दोनों सब्जेक्ट्स को देने हैं अपने रिजल्ट तक। आपको भाई एकदम कमर कस लेनी है कि भाई 4 घंटे डेली बेसिस पे दूंगा कॉस्टिंग को और 4 घंटे डेली बेसिस पे दूंगा ऑडिटिंग को, तो आप लगभग दोनों सब्जेक्ट्स का 100 से 120 घंटे तक का कंटेंट जो है कवर कर चुके होंगे। चलिए अब जरा देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को। नाउ
अब आपने जब क्लासेस करनी है ऑडिटिंग और कॉस्टिंग की, जब आप लोग क्लासेस कर रहे होंगे जो आपने एडू 91 से जो है ली हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी क्लासेस के साथ एंगेज करना है। वहां बुत बन के नहीं पढ़ रहे हैं ना कि चलो भाई चलो बैठे हम तो भाई करवा लो जो मर्जी, नहीं। आपने भाई साहब एक तो जब भी आपको टीचर समय दे आपको रीड करना है। जब आपको टीचर रीड करने के लिए समय देता है, रीड कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। जब टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है लाइव नहीं है रिकॉर्डिंग है, तो यस नो नॉट एप्लीकेबल, उस एस्से का नंबर, उस पर्टिकुलर सेक्शन का नंबर वो आप वहां पे कोट कीजिए, बोलिए अपने आप से, स्क्रिबलिंग करते रहिए। जब आपको रीडिंग का टाइम मिलता है आप लोग जो है कीवर्ड्स को स्क्रिबल भी कर सकते हैं। मैंने क्लास में कई बार आपको दिखाया है कि कैसे स्क्रिबल करना है। डीपीक्यू आप लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं वो कीजिए। अगर आप लोग एक्चुअली में बहुत मेहनत करना चाहते हैं तो हम तो आपको डीपीपीज भी देते हैं, आप डेली प्रैक्टिस पेपर कीजिए। लाइव एमसीक्यू टेस्ट आपके हो रहे हैं वो दीजिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का आप लोगों के पास अभी तक हमारी तरफ से शेड्यूल पहुंच गया होगा, वो दीजिए। और साथ साथ में एक काम और कीजिए, क्लासेस करते समय ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिख लीजिए, अपने अभी से ही नोट्स बना लीजिए कि रिवीजन के टाइम पे आपको किस बात का ध्यान रखना है, एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे जब आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे किस बात का ध्यान रखना है। ये सारे नोट्स जो हैं आपके क्लियरली बने होने चाहिए, राइट। अच्छा, आपको हमारी जो एमसीक्यू बुकलेट मिली है उसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने, और पहले से मार्क कर लीजिए कौन सा टफ है, और साथ साथ में कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर। हमने एक स्पेशल काम ये किया है कि हर एमसीक्यू का हम लोग रीजन दे रहे हैं, चाहे आईसी ने दिया या नहीं दिया है, आईसी आप देने लग गया है, लेकिन पहले वाले एमसीक्यूज के भी हम लोग आपको जो है वो रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए जी आ जाओ मेरे साथ। ओके नाउ, अगर आपकी क्लासेस हो चुकी हैं तो भाई साहब आपके लिए स्टेप 1 होना चाहिए, अब रिवीजन शुरू कर दो जल्दी से। एक रियलिस्टिक टाइमलाइन बनाओ अपनी फर्स्ट रिवीजन के लिए कि आपको कितने दिन लगेंगे अपनी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने के लिए। आपके अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो कितने दिन लगेंगे, 3 सब्जेक्ट है तो कितने दिन लगेंगे। आप नर्वस फील करेंगे, स्केर्ड फील करेंगे जब आप पहली बार रिवाइज करने जा रहे होंगे, एंड इट्स टोटली ओके। आपको हो सकता है लगे कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है, बट हैव फेथ। और वहां पे अगर आपने पढ़ाई इस तरीके से करी है तो आपको ये नर्वसनेस थोड़ी कम होगी, चिंता मत करिए। अच्छा, अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, आपने एक बात ध्यान रखनी है, पहले तो आपने रिवीजन करनी कैसे, आप मैक्सिमम दिन में एक सब्जेक्ट को जो है वो चूज करेंगे रिवाइज करने के लिए। अब अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मुझे तो 2 करने में बोर हो जाता हूं, तो आप दूसरे को जा सकते हैं और दूसरे को आप माइनर अप्रोच में रख सकते हैं कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे एक सब्जेक्ट और 2 घंटे जो है वो दूसरा सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूं, राइट। अदरवाइज मैं तो हमेशा एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को सजेस्ट करता हूं। अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो दोनों सब्जेक्ट एक ही ग्रुप के हों। ये गलती मत कीजिए इधर से एडवांस अकाउंट्स उधर से कॉस्टिंग, नो नो नो। आप एडवांस अकाउंट्स और लॉ एक साथ रिवाइज कर लीजिए। अब जब नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आएगा टैक्स, तो ऑब्वियसली आपको अगर बोथ ग्रुप तैयार कर रहे हैं तो आपको एक दूसरा सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप का उठाना पड़ जाएगा, बट कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि एडवांस अकाउंट्स और लॉ आपने तैयार कर लिया, फिर टैक्स के साथ आपने हो सकता है एफएमएसएम उठा लिया या कॉस्टिंग उठा लिया या ऑडिटिंग उठा लिया या वॉटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ था वो आपने उठा लिया, और फिर लास्ट में आपने ग्रुप 2 के दोनों सब्जेक्ट्स को जो है वो उठा के अच्छे से रिवाइज कर लिया। देन उसके बाद आपको बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि भाई मल्टीपल बुक्स को प्लीज रेफर मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। आपका आईसीएस स्टडी मटेरियल जो है वो प्राइमरी रेफरेंस बुक आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आपके फैकल्टी के नोट्स आपके पास होने चाहिए। मल्टीपल बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, इससे बेटर ये है कि आप बस एक बात इंश्योर कीजिए कि आपके फैकल्टी जिन्होंने नोट्स दिए हैं वो आईसीए के स्टडी मटेरियल में हर चीज़ को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। आईसीए की लेटेस्ट आरटीपी एमटीपीज वगैरह आएंगी वो मैं आपको कवर कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। और जो पुराने वाली हैं वो ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ क्लासेस में भी डिस्कस करी हैं, उसके डिटेल डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं। मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको मॉक टेस्ट का प्रॉपर डिटेल शेड्यूल जो है वो मिल गया होगा। एंड अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सिंपली mocktestpapers.com पे विजिट कर सकते हैं और आप सारे मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं ग्रुप 2 के, चाहे वो कॉस्टिंग है, एफएम है, ऑडिटिंग है, कुछ भी है, राइट। तो ये थी हमारी कुछ बातें आप लोगों को जो मैंने बतानी थी। बाकी स्किल बिल्डिंग कोर्सेज वगैरह के बारे में आपको पता ही है, स्किल 91 पे जाना है और आपने हमारे साथ टच में रहना है तो ये सारे हमारे जो हैं वो ऑफिशियल लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप लोग जो है हमारे साथ टच में रह सकते हैं। इन लिंक्स पे आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सीए कम्युनिटी, एंड साथ साथ में हमारा रिवैम्प्ड सीए सर्कल भी जो है वो आ चुका है। इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, आप सीधा रिवैम्प्ड सीए सर्कल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, पढ़ाई ना करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।